दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लोकल गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिर्च की नर्सरी के बारे में कि आप किस प्रकार से मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से मिर्च की नर्सरी तैयार करनी है, और अगर आप गमलों में या फिर आपका छोटा गार्डन है तो आप किस प्रकार से मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आप जो सामने नर्सरी देख रहे हैं ये सोल्जर मिर्च की नर्सरी है, और सोल्जर मिर्च दोस्तों काफ़ी फेमस मिर्च है। अगर आप एक किसान हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी उन्नत किस्मों में ये वैरायटी आती है। और दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो ये इसका जो कड़वाहट है वो भी अच्छी खासी होती है, और ज़्यादातर हमारे किसान भाई दोस्तों सोल्जर मिर्च की ही खेती करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्च की बुआई की। नर्सरी को तैयार करने के लिए हमें किस प्रकार की जो है जगह का चुनाव करना है। तो दोस्तों मिर्च की नर्सरी अगर आप तैयार करना चाहते हैं बड़े पैमाने पर, तो आपको एक ऐसी मिट्टी का चुनाव करना होगा, एक ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है कि जहाँ पर पानी की निकासी हो, पानी वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों अगर हम एक ऐसी जगह पर मिर्च की नर्सरी को तैयार कर लेंगे जहाँ पर पानी रुकने की समस्या आएगी, तो दोस्तों हमारी नर्सरी बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, और ग्रो होने के बाद भी अगर उसके अंदर पानी आ जाएगा तो भी हमारी जो मिर्च की नर्सरी है वो सूख जाएगी। तो दोस्तों आपको अपने खेत के अंदर या फिर आप किसी अन्य ज़मीन पर आप उसको उगाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है कि जहाँ पर पानी ना रुकता हो। और आप जिस भी ज़मीन के अंदर दोस्तों मिर्च की नर्सरी लगाना चाहते हैं, आपको उसकी मिर्च की नर्सरी लगाने से 15 से 20 दिन पहले उसकी अच्छे से जो है गहरी गुड़ाई कर लेनी चाहिए। अगर आप बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो आप कल्टीवेटर या फिर रूटावेटर के साथ उसकी जो है अच्छे से आपको उसकी निराई गुड़ाई कर देनी है। और अगर आप छोटे पैमाने पर लगाना चाहते हैं, आप किसी क्यारी के अंदर जो है मिर्च की बुआई करना चाहते हैं, तो आप किसी फावड़े के साथ उसको अच्छे से बारीक कर लें। दोस्तों उससे क्या होगा कि मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी और उसके अंदर जो है फंगस वाले जो बैक्टीरिया हैं वो सभी मर जाएंगे। इसलिए हमें जो है सूखी मिट्टी का ही इस्तेमाल करना है मिर्च की नर्सरी उगाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपको तैयारी करने के बाद आपको जो है उसके अच्छे से बेड बना लेने हैं। दोस्तों बेड की चौड़ाई जो है 4 फीट या फिर 3 फीट की होनी चाहिए। लंबाई आप अपनी आवश्यकता अनुसार आप जितनी भी नर्सरी उगाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप उसकी रख सकते हैं। दोस्तों 4 फीट का बेड या फिर 3 फीट का बेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम नर्सरी को जब उखाड़ेंगे तो हम दोनों तरफ से उसका जो हाथ है बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएगा। और अगर हम बेड की चौड़ाई भी ज़्यादा कर देंगे तो भी हमें उसके अंदर पाँव रखना पड़ेगा उसको उखाड़ने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से जो है 3 या 4 फीट की आपकी जो है बेड की चौड़ाई होनी चाहिए। दोस्तों आप बेड जो है ज़मीन से जैसे ही आप मिट्टी की अच्छे से निराई गुड़ाई करेंगे तो दोस्तों उसकी जो गहराई है वो अच्छी हो जाएगी। कसी के साथ आप उसको सेंटर में से जब मिट्टी उठाएंगे तो उसके अंदर एक जो है नाली टाइप बन जाएगी, और दोस्तों उसी के अंदर से जो है जो फालतू पानी होगा वो भी बेड के नीचे बह करके उसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों आपको एक ऊंची जगह मिल जाएगी नर्सरी को उगाने के लिए। और दोस्तों जो मिट्टी होगी वो भी बिल्कुल मुलायम और हल्की होगी, और उसके ऊपर आपको जो है 6 महीने पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसके अंदर पहले भी दोस्तों आपको वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद मिला लेनी है, और जब आप नर्सरी की बुआई करेंगे तब भी आपको हल्की हल्की उसके ऊपर जो है आपको वर्मी कंपोस्ट उसके ऊपर डाल देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको अपने मिर्ची के जो बीज हैं वो उसके ऊपर डाल देने हैं, और हल्की हल्की दोस्तों खुरपी की मदद से आपको उसकी फिर से गुड़ाई कर देनी है ताकि जो बीज हैं उनके ऊपर हल्की हल्की जो मिट्टी है ऊपर फैल जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको करने के बाद उसके ऊपर जो है पानी का छिड़काव आप कर दें, या फिर आप अच्छे से जो है ट्यूबवेल के साथ उसको पानी से भर दें। और पानी देने के कुछ ही दिनों बाद दोस्तों आपकी जो नर्सरी है वो मिट्टी के अंदर से निकलने लग जाएगी, जो बीज अंकुरित हो जाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार से आप जो है अगर खेती के लिए आप मिर्ची की नर्सरी उगा रहे हैं तो दोस्तों आपको उन्नत किस्मों का ही जो है बीज लगाना चाहिए। चाहे आप किसी भी वैरायटी आप लगाना चाहते हैं तो आपको एक गारंटी वाला अच्छा बीज ही लगाना चाहिए। दोस्तों अगर हम गलत बीज का चुनाव कर लेंगे तो भी हमें जो है खेती में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों हमें देसी बीज का बिल्कुल भी इस्तेमाल हमारे खेतों में नहीं करना चाहिए दोस्तों, अगर हम अच्छा मुनाफा खेती से चाहते हैं। तो दोस्तों आप जो है जब भी आप खेती के लिए नर्सरी तैयार करें तो आप एक अच्छी किस्मों का ही चुनाव करें और एक अच्छी दुकान से ही आप बीज लें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप दोस्तों मिर्च की नर्सरी गार्डन के लिए तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप गमलों के अंदर पौधे लगाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हमें कोई अलग से बाज़ार से कोई भी मिर्च का बीज खरीद करके नहीं लेके आना है। जो हम घर पर सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों लाल मिर्च, उसी की मदद से हम जो है मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों फसल के लिए तो इसलिए बाज़ार से बीज खरीदा जाता है क्योंकि दोस्तों अगर हम वहाँ पर कुछ अलग वैरायटी का बीज लगा देंगे तो खेती के अंदर जो है काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों अगर हम हमारे गार्डन में 20-30 या फिर 50 पौधे हम लगाते हैं दोस्तों, अगर उसमें से 5-10 पौधे जो है अलग निकल भी जाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है लाल मिर्च, एक अच्छी सूखी हुई
लाल मिर्च, अच्छी वैरायटी की आप लंबी वाली मिर्च ले लें। और दोस्तों ये खाने में भी काफ़ी जो है तीखी होती है, ये भी सोल्जर मिर्च होती है दोस्तों। और इस प्रकार से आपको जो सूखी हुई मिर्च है बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है, तभी उसके अंदर से जो है बीज बिल्कुल आसानी से निकल पाएंगे, जैसे कि हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं। और दोस्तों इस प्रकार से आपको आप ग्रो कैप के अंदर भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं, और आप सीधा ही इसको ज़मीन के अंदर भी आपको इसको ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिट्टी के अंदर पहले गोबर की खाद मिला लेनी है। हमने भी जो ग्रो कैप के अंदर पहले मिट्टी डाली है उसके अंदर जो है गोबर की खाद इसके अंदर मिला ली है, और इस प्रकार से आपको जो उसके बीज हैं इसके अंदर डाल देने हैं। और दोस्तों हमें इसके ऊपर से इस प्रकार से बीज डालने के बाद हमें इसके ऊपर डाल देनी है मिट्टी। और मिट्टी दोस्तों हमें इसके ऊपर ज़्यादा नहीं डालनी है। और हमारे एक सूखी हुई मिर्च के अंदर से दोस्तों 50-60 पौधे जो बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल देनी है, और मिट्टी बिल्कुल हल्की हल्की इसके ऊपर डालनी है, हमें ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर नहीं डालनी है। तकरीबन आप आधा इंच से जो ज़्यादा गहराई है वो बीज की ना रखें, नहीं तो हमारे जो बीज हैं वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार से हमें जो है इसके ऊपर पानी दे देना है, और पानी हमें बिल्कुल अच्छे से दे देना है, मिट्टी को पूरा अच्छे से गीला कर देना है, बिल्कुल भर करके इसके अंदर पानी दे देना है। और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप फिर भी इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से कुछ ही दिनों में आपकी जो नर्सरी है वो बीजों में से अंकुरित हो जाएगी। और दोस्तों इस प्रकार से जो है उगने के बाद जब आपके पौधे अच्छे खासे बड़े हो जाएं तो आप इनको उखाड़ करके सीधा ही ज़मीन के अंदर आप लगा सकते हैं, या फिर आप गमलों के अंदर उनको लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये पौधे देख रहे हैं, जब इतनी हाइट के आपके पौधे हो जाएंगे तब आपको इनको उखाड़ करके आप गमले में या फिर ज़मीन में कहीं पे भी लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप इनको लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ।